हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले तो मुझे पता है लास्ट वीडियो में भी मेरी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लाइटिंग का भी बहुत इशू था। और ये वीडियो में भी थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का इशू है। ठीक है, अभी मेरी बैंक में ज्वाइनिंग हो गई है तो बहुत मुश्किल से मैं सेटल हो पाई हूँ फ्लैट लेके। तो धीरे धीरे आई ट्राई कि मैं सारी चीजें इंप्रूव करूँ ताकि वीडियोज और इंटरेस्टिंग बने आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए थोड़ा सा पार्डन मी कि थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा आपको टॉलरेट करना पड़ रहा होगा मुझे इस तरह से। तो आई फिगर इट आउट एंड आई ट्राई कि वीडियोस की क्वालिटी और अच्छी बने जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट आए देखने में और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट भी हो, जो कि हेल्पफुल हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हाँ, और ये क्या है कि आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक है ऑलिव बोर्ड का, मैं देने वाली हूँ, आज दूंगी और कल टेलीग्राम में मैं अपने स्कोर शेयर कर दूंगी। आई थिंक 29 और 30 अप्रैल के लिए है। तो आज या कल में आप लोग भी मॉक लगा दो, क्योंकि फ्री मॉक्स तो सारे प्लेटफॉर्म के लगाने चाहिए और ये मॉक फ्री है, लाइव टेस्ट है, लाइव मॉक बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो इससे क्या आपका रियल आपका परफॉर्मेंस आपको पता चल जाता है। और जनरली लाइव मॉक एग्जाम लेवल्स के होते हैं तो आपको बिल्कुल लगाना चाहिए। तो अभी फिलहाल ऑल बोर्ड कंडक्ट करा रहा है तो आप लोग भी मेरे हिसाब से दे देना, बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम तो आने वाला है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि सबसे पहले प्रीलिम्स ही होगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, जब मौका मिल रहा है जहां से फ्री से मिल रहा है प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके प्रीलिम्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, आप क्या गलती कर रहे होगे, बिकॉज अब इट्स हाई टाइम, अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो स्टिल यू हैव सम टाइम, कंप्लीट कर लो। बिकॉज सिलेबस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ये हार्श ट्रूथ है। सुन के बहुत बुरा लगता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। नहीं होता, वक्त फटाफट निकल जाता है, एग्जाम्स आ जाते हैं और प्री आ जाता है, फिर आप प्री के बाद मेंस, अगर प्री हो गया तो आप मेंस में लग जाते हो कि मेंस करना है, मेंस करना है। और अगर प्री में नहीं हुआ, प्री में अच्छे से परफॉर्म करके नहीं आए हो तो कॉन्फिडेंस तो आपको आएगा ही नहीं कि प्रीलिम्स हो जाएगा। तो मेंस की तैयारी तो फिर आप करते ही नहीं हो, राइट। अगर आपका गलती से प्रीलिम्स हो गया तो फिर आप सोचते हो चलो मेंस दे देता हूँ, मेंस का एक्सपीरियंस ले लूंगा, फिर अगले साल ही होगा जो होगा, है ना। तो ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। अगर एक्चुअल में इस साल जॉब चाहते हो तो बी सीरियस। आई एम रियली टेलिंग यू कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। बिना सीरियसनेस के, बिना एक डिसिप्लिन के आप नहीं क्लियर कर पाओगे, एकदम हार्श ट्रुथ की नहीं क्लियर कर पाओगे। बिकॉज देर आर मेनी मेनी एस्पिरेंट्स जो बहुत स्ट्रगल करके बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा मुझे, स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के टच में रहूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूँ। तो अगर मैं इतने टाइट शेड्यूल से टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही हूँ और अगर आप फ्री हो और आप नहीं पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली मेरे हाई चांसेस है कि मैं निकाल लूंगी एग्जाम और आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो प्लीज कीप स्टडिंग विथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन के साथ रहो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देखती हूँ लोग फालतू के, ऐसा लगता है कि फालतू टाइम पास कर रहे हैं। वेरी ऑनेस्टली लगता है बहुत से लोग टाइम पास कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अगर पढ़ाई के ऊपर बात है, पढ़ाई के कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, इट्स ठीक है, करो, गुड करो। बट अगर आप लिटरली टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ वहां के चैनल्स को प्रमोट कर रहे हो, डू नॉट डू दीज थिंग्स। ठीक है, काइंडली डू नॉट डू दीज थिंग्स। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और किसी और का नहीं, क्योंकि जो मेरे जैसे सीरियस एस्पिरेंट्स है वो सिर्फ अपने पढ़ाई में फोकस कर रहे होंगे और उनको इस दुनिया से कुछ मतलब नहीं होगा जब तक उनका एग्जाम नहीं निकलता। तो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ब्रेक मत लो, आप ब्रेक लो, एंजॉय करो, बट एट द सेम टाइम आपकी पढ़ाई बहुत डेडिकेटली होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रही हो। ठीक है, कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन सी गलती कर रहे होगे जिसके कारण आपका एग्जाम नहीं निकल रहा। अगर इसमें से कुछ भी कर रहे हो तो आपको इसको करेक्ट कर लेना है, करेक्ट कर लेना, वरना फिर अभी नहीं तो जाके आप बाद में रियलाइज करोगे कि आप ये गलती कर रहे थे और इसलिए आपका एग्जाम नहीं निकला। डू नॉट डू दिस थिंग्स। तो आप ये गलती मत करना इसमें से अगर कुछ भी कर रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी। हर एक सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी, इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए, जो कि 3 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में आते हैं, राइट। अभी हम इस वीडियो में प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट में आपकी परफेक्ट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, तो मैं अपना बता देती हूँ। इंग्लिश का ऐसा था कि इंग्लिश का पेपर खुलते ही अगर मुझे आरसी दिख जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिख जाए या फिर पैराजम्बल दिख जाए, तो पैराजम्बल जो कि पैसेज वाला होता है ना, उसको हम पैराजम्बल बोलते हैं, जिसमें 5-6 लाइन दिए होते हैं और उसको हमको अरेंज करना रहता है। तो ये जो दो चीजें हैं, मैं क्या करूंगी, इनको मार्क फॉर रिव्यू करूंगी और आगे बढ़ूंगी।
आरसी दिखा तो मैं उसको रीड भी नहीं करती थी, मैं सीधा मार्क फॉर रिव्यू किया और आगे बढ़ गया। 5-6 क्वेश्चन पता है कि आरसी के होंगे, स्किप किया, आगे बढ़ा। पैरासिम्बल दिखा, अगर आपके सेट में पैरासिम्बल है तो उसे भी मार्क फॉर रिव्यू करें और आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस है उन्हें वन रीड में पढ़ पढ़ के फटाफट सॉल्व करते जाओ, ठीक है। उसमें से जो आ रहा है उसे टिक करना है, जो नहीं आ रहा है उसे स्किप करना है, सिंपल। ज्यादा इंग्लिश में तो ऐसा होता नहीं कि आप बैठ के दिमाग लगा रहे हो, है ना। तो इंग्लिश का वही है कि आपको पढ़ के अगर आ रहा है, आपको वाई वाई कि हाँ यही आंसर है, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए इंग्लिश में। तो अगर आपको पढ़ के आ रहा है आप उसे टिक लगाओ, नहीं आ रहा है आप उसके स्किप करके आगे बढ़ो। और अगर आप बाद में चाहते हो कि पेपर में टाइम बचे, थोड़ा सोच लूंगा, तो उसे मार्क फॉर रिव्यू करके भी आगे बढ़ सकते हो। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ये होगी कि सबसे पहले आप अपना आरसी स्किप करना, पैरासिम्बल स्किप करना, मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करना और कोशिश करना कि पूरा मिसलेनियस आप 8-9 मिनट में कर पाओ। 8-9 मिनट में अगर आपका मिसलेनियस हो गया तो मतलब कि 20 मिनट मिलते हैं आपको इंग्लिश के लिए, आपने 8-9 मिनट में पूरा ये कर लिया। तो बाकी के जो 10-11 मिनट रहेंगे उसमें आप आरसी को, मतलब मैं उसमें आरसी को बहुत अच्छे से टाइम देती थी, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से टाइम देती थी डेडिकेटली, और उसको रीड करके कोशिश करती थी कि उसको समझूं, उस पैसेज को अच्छे से समझूं, क्योंकि अपने पास टाइम का बॉन्डेज नहीं था कि टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। तो आराम से प्यार से बैठ के उसको रीड करो, उसको समझो। जब आपने पैसेज समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आपका वो आंसर्स टिक हो जाएंगे, ठीक है। आपको वहां पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने पैसेज रीड नहीं किया है और सिर्फ स्किम कर रहे हो तो फिर वहां पे फंस सकते हो क्वेश्चंस में, तो बेटर है कि रीड कर लेना। तो इंग्लिश की यही स्ट्रैटेजी है कि पहले आप मिसलेनियस करोगे, फिर आरसी और लास्ट में पैरासिम्बल। और पैरासिम्बल का एक चीज बता दूं कि अगर आपको पूरा पैसेज नहीं भी समझ आ रहा ना, तो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट और एंड का पॉइंट ढूंढना इजी होता है। तो देखना कि पैसेज स्टार्ट कहां से हो रहा होगा, जैसे कि बट लिखा है, एंड लिखा है, तो ये सबसे तो पैसेज स्टार्ट हो नहीं सकता। पैसेज का स्टार्टिंग पॉइंट आपको ढूंढना है। अगर आपको एक वो भी मिल गया कि पैसेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको टिक लगाओ। और एक वहां पे एक नंबर आपको मिल गया, मतलब पूरा पैसेज समझ नहीं आ रहा तो भी जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से अगर आपने स्टार्ट का पॉइंट ढूंढ लिया, एंडिंग पॉइंट ढूंढ लिया, और बीच के अगर आपको नहीं मिल रहे तो नो प्रॉब्लम, उसको टिक लगाओ, आगे बढ़ो, आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे, 1-2 नंबर मिल जाएगा। एक एक नंबर का एक खेल होता है ना, तो 1-2 नंबर मिल जाएगा, उतना ले लो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ये होगी। क्वांट में पहले आप स्पीड मैथ्स बनाओगे, सबसे पहले स्पीड मैथ्स करना, उसके अलावा जहां डीआई दिखते जा रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करना, और पहले स्पीड मैथ्स करना, फिर डीआई पे जाना, डीआई करना, उसके बाद अरिथमेटिक पे जाना, ठीक है। ये 3 सीक्वेंस होता है। अब इसको आप कैसे करोगे, पहले स्पीड मैथ्स फटाफट आपने सॉल्व किया। अगर नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, नहीं बन रहा, ज्यादा टाइम नहीं देना है, 30-40 सेकेंड्स देने हैं, आगे बढ़ो। पता चल गया कि नहीं मुझे समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो, वहां पे रुक के उसको टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और डीआई में जाओ। अगर डीआई छोटी है तो पहले छोटी वाली डीआई आपको अटेम्प्ट करनी है, फिर लेंदी वाली डीआई पे जाना है, ठीक है। और अगर लेंदी वाली डीआई है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंदी है, एकदम लंबे लंबे क्वेश्चंस आ गए, जैसे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आता है, अब तो वही पैटर्न हो गया उसका, डीआई बहुत लेंदी देता है वो, और वेरिएबल बेस्ड डीआई भी देने लग गया प्रीलिम्स में। तो अगर यही है कि अगर आपको डीआई बहुत लेंदी है तो उसे उस वक्त के लिए स्किप करो और अरिथमेटिक में जाओ। अरिथमेटिक सारा जो बन रहा है उसको बनाओ, बाद में डीआई में आके करना, ठीक है। तो क्वांट में भी यही होगा, आपको सबको पता ही होगा आई थिंक क्वांट का, तो कि स्पीड मैथ्स फिर डीआई फिर अरिथमेटिक पे जाना है, सिंपल। रीजनिंग का भी सेम है, पहले आपको पजल्स को मार्क फॉर रिव्यू करके रखना, क्योंकि बाद में वो पर्पल करके जो हाईलाइट होके दिखता है वहीं से हमको हेल्प मिलती है कि हम अपना टाइम बचा सके और फटाफट पजल सॉल्व कर सके, ठीक है। तो रीजनिंग का भी सेम है कि आप पजल को पहले स्किप करोगे और मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले करोगे, उसके बाद पजल में आना और पजल बनाना, ठीक है। पजल में भी आपको चूज करना आना चाहिए कि कौन सी पजल इजी है जिसको मैं पहले कर सकता हूँ, और कौन सी पजल टफ है जो बाद में करनी चाहिए, अगर टाइम मिला तो करूंगा, ऐसा अप्रोच रखना, ओके। मतलब एकदम इजी और लाइट आपका अप्रोच होना चाहिए, और चाहे क्लर्क का लेवल हो या पीओ का लेवल हो, कोई भी प्रीलिम्स हो, आपका यही स्ट्रैटेजी होगा। अपने आप को स्ट्रैटेजी में ढाल लो कि पेपर जैसा भी आए आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ठीक है, और इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करो। तो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है हर सब्जेक्ट की, किसी भी टीचर से पूछ लो, मैंने खुद टीचर्स से ही देख देख के ये स्ट्रैटेजी बनाई है, तो अब आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक चीज है कि आप अपने स्पीड में ज्यादा फोकस करते हो एक्यूरेसी से ज्यादा, ठीक है, ये नहीं करना है। पहले एक्यूरेसी बिल्ड करो, क्वेश्चन सही बनाने जरूरी है, बाद में स्पीड आएगी अपने आप। जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप स्पीड आती जाएगी। आपको स्पीड के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप स्पीड कहां से लेकर आओगे, ठीक है। एक्यूरेसी आ रही है, क्वेश्चन सही बना रहे हो, बाद में स्पीड लाने की कोशिश करना कि उस क्वेश्चन को फटाफट बना सको। तो यही है,
बहुत लोग स्पीड के पीछे भाग जाते हैं, एक्यूरेसी गिरा देते हैं, आराम से आपका पेपर फेल हो जाएगा। ठीक है, नहीं करना है ये। एक्यूरेसी पे फोकस करो मोर देन स्पीड, राइट। उसके बाद थर्ड मिस्टेक जो बहुत से एस्पिरेंट्स कर सकते हैं, या तो वो पूरा इंग्लिश छोड़ने का सोचते हैं, पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि क्वांट और रीजनिंग के बेस पे आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब ये लेवल नहीं रहा पेपर का। अगर आप कोई भी पेपर देख लो, क्वांट कैसा आ रहा है, क्वांट का डीआई कैसा आ रहा है, एसबीआई पीओ उठा के देखो, आईबीपीएस पीओ उठा के देखो, तो क्वांट कैसा आ रहा है, रीजनिंग कितनी लेंथी आ रही है, आप कैसे क्वांट और रीजनिंग के बेस पे करोगे, टेल मी। और अगर आप इंग्लिश अभी छोड़ देते हो तो प्रीलिम्स में छोड़ दिया, शायद निकल जाए, मेंस में कैसे निकलेगा बताओ। क्योंकि मेंस में तो क्वांट रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं निकलते, आपको इंग्लिश करना ही है एनी हाउ। तो आप कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ो, इंग्लिश तो बिल्कुल ऐसा एज अ सब्जेक्ट छोड़ के मत चलो, किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और सेकंड चीज, अगर क्वांट रीजनिंग में भी आपको टॉपिक भी स्किप नहीं करने चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं पूरा टॉपिक छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, आप जितना कवर करके चलोगे उतना बाकियों से आगे रहोगे। इट्स बेटर कि कवर करके चलो। क्या पता कभी ऐसा हो सकता है ना, कि हो सकता है कि आपको टाइम एंड वर्क तो आता है, लेकिन टाइम एंड वर्क से बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, और आपको मेंसुरेशन नहीं आता, लेकिन मेंसुरेशन से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, एकदम वन लाइनर टाइप का, जो कि यूं बन जाता अगर आपको आता होता तो जिसको जिसको उस वक्त में मेंसुरेशन आएगा वो तो फटाक से बना लेगा और वो लीड ले लेगा आपसे, राइट। तो इट्स बेटर कि आप सारे टॉपिक्स को कवर करो, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं सीख पा रहे बहुत स्ट्रगल के बाद भी, उसे आप छोड़ सकते हो। उतना उतना अपने ऊपर आप थोड़ा सा लाइट हो सकते हो, और उतना होना भी चाहिए। ठीक है, अपने आप को अंडरस्टैंड करो। लेकिन वैसे अगर आप आलस के कारण छोड़ के चल रहे हो कि इसमें हो जाएगा उसमें हो जाएगा, तो नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपको सारे टॉपिक्स और सब कुछ कवर करके चलना है। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करके चलो। अगर वहां पे सिलेबस दिया है तो वो आपको कवर करना मैंडेटरी है, राइट। उसके बाद ओके, नेक्स्ट पॉइंट जिसके कारण आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे होंगे वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे रिलाय हो। मतलब आपको लग रहा है कि मॉक्स देने से मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। मॉक्स आप देते हो अपने आप को चेक करने के लिए, मॉक्स आप देते हो अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि मैं बाकी एस्पिरेंट्स के बीच में कहाँ लाए कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल इनहेंसमेंट चाहिए, आप अपनी पर्सनल इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो वो सेक्शनल मॉक्स या फिर क्विजेस से आएगी। बेस्ट ऑप्शन है क्विजेस देना, तो वो क्विजेस से इंप्रूव होगा अगर आप पर्सनल देना चाह रहे हो, पर्सनल इनहेंसमेंट करना चाह रहे हो मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि जब आप बैक टू बैक क्विजेस लगाते हो, वहां पे मार्क्स इंप्रूव होने लगते हैं। ठीक है, बैक टू बैक क्विजेस लगाते हो, एक्यूरेसी बढ़ती है। आपको पता है कि नहीं, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप स्पीड में करने की कोशिश करोगे, स्पीड भी अपने आप आएगी। ठीक है, तो यही है कि पूरा प्रोसेस, अगर आपको अपने आप को चेक करना है कि अभी आप कहाँ लाई कर रहे हो, तो आप मॉक दो, बाकियों से कंपेयर करो अपने आप को कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपको खुद को इंप्रूव करना है तो आपको क्विजेस देने हैं, सेक्शन मॉक्स देने हैं, यहाँ से इंप्रूवमेंट होगी। जब यहाँ से इंप्रूव होने लगेगा, जाके मॉक लगाना और चेक करना कि अभी आप कहाँ लाई कर रहे हो। पता चल गया कि मेरे 80% आ रहे हैं, अब आपको 90 में जाना है, 80 से वापस से जाओ, क्विजेस दो एक हफ्ता, वापस एक हफ्ते के बाद अपने आप को मॉक के थ्रू चेक करो। ये प्रोसेस होता है। हम जनरली मॉक सोच के मॉक लगाते रह जाते हैं, मॉक में मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। एक मॉक में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर आप प्री का मॉक दे रहे हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हर चीज उसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो ऐसा है कि आप एक वक्त पे कितनों पे फोकस करोगे। तो मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज जनरली नहीं होता, मार्क्स इंक्रीज होता है सेक्शनल मॉक्स से या क्विजेस से। वरना फिर लोग क्विजेस क्यों, कोई प्लेटफॉर्म क्विजेस क्यों देती है ना, अगर उसकी कोई वैल्यू ना होती। तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, जाइए और उसे अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपके मार्क्स यहाँ इंप्रूव होंगे। और हाँ, लास्ट मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हो, माइट भी बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं लेकिन बहुत लोग करते भी हैं, तो वो ये है कि आप बहुत ज्यादा क्लासेस में डिपेंडेंट हो, सिर्फ टीचर्स पे डिपेंडेंट हो, टीचर्स के थ्रू पढ़ रहे हो। एक बैच खरीद लिया है, अच्छी बात है, बैच खरीदो, टीचर्स की हेल्प से पढ़ना चाहिए, मैं खुद रिकमेंड करती हूँ। लेकिन सिर्फ टीचर पे डिपेंड होके पढ़ोगे तो नहीं कुछ होने वाला। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज मैटर करती है वो है सेल्फ प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस जो आप करते हो अपने लिए, और खुद का इन्हांसमेंट, खुद का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड आते जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेसी आएगी। तो खुद की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर से एक बार आप क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो, हर चीज सीख लो, अप्रोच सीख लो, बट एट दी एंड आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। अगर सिर्फ टीचर्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, वेरी ऑनेस्टली। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, बिकॉज मैंने कोशिश की कि आपको ना एकदम मोटिवेट भी कर दूं। अगर आप अभी तक स्लो डाउन चल रहे हो तो मैं कोशिश कर रही थी कि आपको मोटिवेट कर दूं, एट द सेम टाइम आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर दूं जो भी आप गलती कर सकते हो। तो काइंडली लुक इनटू दिस एंड
कुछ भी लगे तो कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं, कंटेंट अच्छा बनाऊं और आपको मोटिवेटेड भी रखूं, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम भी इसीलिए बैंकिंग मोटिवेशन रखा है कि मैं आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर पाऊं कि आप पढ़ाई के टच में रहें और रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहो तो भी मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। आज आरबी असिस्टेंट का मॉक देना और कल शेयर करना अपने मार्क्स, ठीक है, क्योंकि मैं भी दूंगी और अपने मार्क्स टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। मुझे पता नहीं कैसे मार्क्स आने वाले हैं, मैं बहुत टाइम से पढ़ाई के टच में नहीं हूँ, बट अब मैं वापस टच में आने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।